Hello बच्चों, let's see this question. If the axes are rotated through 60 degree in the anti-clockwise sense, find the transform form of the equation x square minus y square equal to a square. क्लियर? देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, सिंपल जो रिजल्ट गिवन है वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में गिवन है. ठीक है, तो हमारे पास ये जो पहले रिजल्ट चल रहा था, जो इक्वेशन चल रही थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसमें एक्स और वाई स्मॉल में चल रहे हैं. आपके पास आपने क्या किया, जो आपके पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री क्या कर लिया, टर्न कर लिया. ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ क्या हो जाता है, जो नए कोऑर्डिनेट्स है वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हो जाते हैं. ठीक, तो इस केस में हमारे पास जो रिलेशन होगा स्मॉल एक्स वाई और कैपिटल एक्स वाई में, जो रिलेशन हमारे पास होगा वो होगा मैट्रिक्स फॉर्म में एक्स कोमा वाई, या सिंपल हमारे पास हमने कॉलम में लिया है यहाँ पर एक्स वाई स्मॉल में. हमारे पास 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर गए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा नया कोस 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री. और ये हमारे पास यहाँ पर 1 रेशो या 1/2 का या 2/1 का ये मैट्रिक्स यहाँ पर, जिसमें हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई. क्लियर? अगर यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री की जगह 30 डिग्री रोटेट होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो हमारे पास यहाँ पर 60 डिग्री की जगह वैल्यू कितनी आती है, 30 डिग्री आती. ये रिलेशन होगा हमारे पास यहाँ पर स्मॉल एक्स वाई और कैपिटल एक्स वाई में. ठीक है, एलएचएस में जो हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स चल रहा है, इसका ऑर्डर हो गया 2/1. फिर यहाँ पर हमारे पास ये 2/2 का मैट्रिक्स, और लास्ट में ये 2/1 का मैट्रिक्स. क्लियर? इसको सोल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर. तो एलएचएस में हमारे पास ये स्मॉल एक्स वाई, आरएचएस में बात करें कोस 60 की बात करें, कोस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 60 हमारे पास √3/2 होता है, तो -√3/2 हो गया, माइनस चल रहा है, तो यहाँ पर ये √3/2 और कोस 60 अगेन 1/2. ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, आरएचएस में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम. तो ये हमारे पास रो कॉलम मेथड से मल्टीप्लाई होगा. तो रो कॉलम मेथड से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स के रो लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लिया करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास ये 2/2 ऑर्डर है, ये 2/1 ऑर्डर है, तो रिजल्टेंट जो है वो 2/1 ऑर्डर आएगा. सबसे पहले 1/2 एक्स से मल्टीप्लाई होगा, फिर -√3/2 वाई से मल्टीप्लाई होगा, और दोनों को ऐड कर देंगे. तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ पर x/2 -√3/2 वाई, और यहाँ पर ये √3/2 एक्स प्लस 1/2 वाई या y/2. क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास स्मॉल एक्स की वैल्यू हो जाती है कैपिटल x/2. इनको कंपेयर कर लेते हैं हम दोनों मैट्रिक्स को, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू हो जाती है कैपिटल x/2 -√3/2 वाई, और स्मॉल वाई की वैल्यू हो जाती है √3/2 कैपिटल एक्स प्लस y/2. ठीक है, हम यहाँ से हम क्या करते हैं, हमको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में इक्वेशन चाहिए. तो हमारे पास जो पहले रिजल्ट चल रहा था, कर्व चल रहा था, वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं हम. स्मॉल एक्स की वैल्यू पुट की हमने कैपिटल x/2 -√3/2 कैपिटल वाई, इसका होल स्क्वायर, माइनस स्मॉल वाई की वैल्यू पुट की हमने √3/2 कैपिटल एक्स प्लस y/2 होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. क्लियर? इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर. तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए ये डिनोमिनेटर में जो 2 चल रहा है ना एलएचएस के, इसको जब बाहर लेंगे तो 4 बन के आएगा स्क्वायर में, और आरएचएस में चला जाएगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस √3y होल स्क्वायर, माइनस यहाँ चल रहा है हमारे पास ये माइनस, फिर इसके बाद अगेन हमारे पास क्या आ रहा है, होल स्क्वायर आ रहा है, √3x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर. ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम. तो इसको होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा. यहाँ पर 2ab और -2ab की टर्म जो है वो कैसी हो जाएगी, हमारे पास डबल हो जाएगी. ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट जो बन रहा है हमारे पास यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2√3xy इक्वल टू 2a स्क्वायर. ठीक है, जो डबल हो रहा था हमारे पास 2 कॉमन आके हम आरएचएस में लेके चले गए, तो 4a स्क्वायर कितना बन गया, 2a स्क्वायर बन गया. क्लियर? तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. बेस्ट ऑफ लक.